नमस्कार, हेलो। इन वीडियोस में हम सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट्स को समझेंगे। आज की ये वीडियो है स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजनलाल। ये 1990 का केस है। ये लैंडमार्क केस है सेक्शन 482 सीआरपीसी के लिए। सेक्शन 482 सीआरपीसी में इनहेरेंट पावर्स ऑफ हाई कोर्ट हैं। इसमें तीन चीज़ें कही गई हैं। पहला, टू गिव इफेक्ट टू ऑर्डर अंडर दिस कोड। दूसरा, टू प्रिवेंट अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ कोर्ट। तीसरा, टू सिक्योर एंड्स ऑफ जस्टिस। सिंपल शब्दों में कहें तो न्याय देने के लिए और कुछ गलत हो रहा है उसको रोकने के लिए ये सेक्शन है। इसमें ज़्यादातर किसी के खिलाफ क्रिमिनल केस या एफआईआर रद्द करवाने के लिए लोग हाई कोर्ट आते हैं। कोई भी 482 सीआरपीसी पे सुप्रीम कोर्ट में कोई केस हो या हाई कोर्ट में, इस केस का ज़रूर जिक्र होता है। इस केस में 7 परिस्थितियां बताई गई थी कि किन किन केसेस में, किन किन परिस्थितियों में हाई कोर्ट को ये पावर होगी कि वो एफआईआर या क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स रद्द कर सकें। आइए समझते हैं इस केस में असल में हुआ क्या था। भजन लाल एक पूर्व चीफ मिनिस्टर थे हरियाणा के और कैबिनेट मिनिस्टर भी रह चुके थे। उनके खिलाफ कंप्लेंट होती है 12 नवंबर 1987 को 1987 को सीएम ऑफिस में। उस टाइम सीएम थे देवीलाल। उनके खिलाफ कंप्लेंट होती है कि उन्होंने खुद के रिश्तेदार और दोस्तों के नाम पे बहुत करोड़ों की प्रॉपर्टीज इकट्ठी कर रखी है, जो कि उनकी नॉन सोर्सेज ऑफ इनकम से ज़्यादा है। अब सीएम ऑफिस ने वो कंप्लेंट मार्क की डीजीपी ऑफिस को। डीजीपी ऑफिस ने 9 दिनों के अंदर वो कंप्लेंट आगे एसपी को दी। एसपी ने सेम डे ही एसएचओ को वो कंप्लेंट फॉरवर्ड की। एसएचओ ने सेक्शन 161 और 165 सीआर आईपीसी, जिसमें पब्लिक ऑफिशियल्स के खिलाफ केस दर्ज हो सकता है, और सेक्शन 5 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1947। उस टाइम प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1947 था, अभी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 है। तो एसएचओ ने एफआईआर दर्ज की और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। भजनलाल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट आते हैं और हाई कोर्ट ये इन्वेस्टिगेशन और एफआईआर क्वैश कर देते हैं, रद्द कर देते हैं। स्टेट सुप्रीम कोर्ट जाता है इस फैसले के खिलाफ। उसी का ये केस है। भजनलाल सुप्रीम कोर्ट में दलील देते हैं कि ये सिर्फ पॉलिटिकल राइवलरी के कारण ये केस दर्ज किया गया है। सुप्रीम कोर्ट किस तरह से इस केस को समझते हैं और क्या क्या उन्होंने कहा, आइए देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले बोलता है कि हाई कोर्ट सही नहीं था इस मामले में कि एफआईआर ही क्वैश कर दें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि 5A सेक्शन के अंडर हाई कोर्ट को, एसएचओ को पावर ही नहीं है ये ऑफेंस इन्वेस्टिगेट करने की। उसमें सेक्शन 5A है 1947 वाले एक्ट में था, जिसमें कहा गया था कि कौन कौन ऑफिसर्स इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं करप्शन के लिए पब्लिक ऑफिशियल्स के खिलाफ। एसपी अगर चाहे तो वो पावर किसी और को दे सकता है, लेकिन उसको रीजन ऑर्डर देना होगा। इस केस में उन्होंने बिना रीजन दिए सेम डे ही एसएचओ को वो कंप्लेंट फॉरवर्ड कर दी थी। आगे सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि किसी भी ऑफेंस की इन्वेस्टिगेशन करना पुलिस का काम है और कोर्ट उसमें इंटरफियर नहीं कर सकता। लेकिन मैजिस्ट्रेट को हर स्टेज में पिक्चर में जरूर रखा जाता है, और अगर किसी का कोई अधिकारों का हनन पुलिस करती है, कुछ इलीगल अगर पुलिस करे, तो उसके खिलाफ इंसान कोर्ट जा सकता है, कोर्ट को अप्रोच कर सकता है। फिर सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि जो एलिगेशंस हैं उसमें वेगनेस है और पर्टिकुलर्स नहीं है। जो एक कंप्लेंट थी भजनलाल के खिलाफ, जैसे कि ये कहना कि रिलेटिव्स और फ्रेंड्स की कोई इनकम नहीं है, ये तक नहीं उस कंप्लेंट में कहा गया था। सुप्रीम कोर्ट बोलता है पर इन सब बातों की के बारे में सच्चाई तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगी, एविडेंस कलेक्ट करने के बाद पता चलेगी। उसके बाद कोर्ट में पता चलेगा कि ये मेलाफाइड थी कि नहीं, बुरी नीयत से ये चीज़ की गई थी कि नहीं। सुप्रीम कोर्ट पैराग्राफ 8.1, ये बड़ा फेमस है पैराग्राफ, इसी में ही वो 7 परिस्थितियां बताई गई थी। वो 7 परिस्थितियां क्या हैं, आइए देखते हैं, इनको समझते हैं अच्छे से। थोड़ा थोड़ा फर्क है खासकर पहली 4 परिस्थितियों में, तो उनको ध्यान से समझना जरूरी है। पहली परिस्थिति जिसमें हाईकोर्ट को हक होगा क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स क्वैश करने का, कि अगर जो एलिगेशंस हैं एफआईआर में या कंप्लेंट में, उनको अगर पूरा का पूरा सही माना जाए तब भी कोई ऑफेंस ना बने, तो हाईकोर्ट को हक होता है क्वैश करने का। दूसरा है एफआईआर प्लस अदर मटेरियल। अगर कोई कोग्निजेबल ऑफेंस ना दर्शा रहा हो, कोग्निजेबल ऑफेंस वो होते हैं जिनमें ज्यादातर सजा 3 साल से ज्यादा की होती है,
तो FIR प्लस अदर मटेरियल, उसमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन सिर्फ 156(1) के अंडर कर सकती है, लेकिन उसके लिए सेक्शन 155 पार्ट 2 में मजिस्ट्रेट ऑर्डर करे सिर्फ तभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। ये CRPC के सेक्शन है कि अगर 155(2) के अंडर मजिस्ट्रेट ऑर्डर करे सिर्फ तभी पुलिस नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हाई कोर्ट क्वैश कर सकता है। तीसरा है, अब ये था FIR प्लस अदर मटेरियल, अब तीसरा है FIR प्लस एविडेंस कलेक्टेड। तो इन्वेस्टिगेशन अगर FIR प्लस एविडेंस कलेक्टेड में भी कोई ऑफेंस ना बने तो हाई कोर्ट क्वैश कर सकता है। फोर्थ है, अगर जो सारी एलिगेशंस हैं वो सिर्फ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस दर्शा रही हों तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती। कॉग्निजेबल ऑफेंस में ही पुलिस को अधिकार होता है इन्वेस्टिगेशन करने का। तो पहला था सारी एलिगेशन को सही माने हम तब भी अगर कोई ऑफेंस ना बनता हो। दूसरा था FIR प्लस अदर मटेरियल। तीसरा था FIR प्लस अदर एविडेंस। चौथा है कि अगर सारे एलिगेशन से भी सिर्फ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस ही बना है। अब पांचवा है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो एलिगेशंस हैं उस कंप्लेंट में वो इतनी एब्सर्ड हैं और इनहेरेंटली इम्प्रोबेबल हैं जिन पे कोई समझदार व्यक्ति विश्वास ही ना करे, तो हाई कोर्ट को यह हक होगा उनको क्वैश करने का। इतनी एब्सर्ड है और इनहेरेंटली इम्प्रोबेबल है। अब छठा है कि अगर CRPC में ही कोई CRPC में या किसी और एक्ट में उस पर कोई उस केस को आगे चलने पे कोई बार है या कि अलाउड नहीं है वो केस चलना, तो हाई कोर्ट को हक होगा वो क्वैश करने का। और सातवां है कि अगर वो कंप्लेंट या FIR सिर्फ दुश्मनी निकालने के लिए या अपना पर्सनल ग्रज सेटल करने के लिए की गई है तो हाई कोर्ट सही होगा अगर वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को क्वैश कर दिया जाए। तो ये 7 परिस्थितियां, 7 तरह के केसेस सुप्रीम कोर्ट ने बताए। अब आगे इस भजन लाल वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कॉग्निजेबल ऑफेंस तो बनता है तो 482 की पावर इसमें यूज करने की जरूरत नहीं थी। इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए जिससे पता चले कि एविडेंस क्या है और बुरी नीयत से ये केस किया गया है कि नहीं। जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उनको इस धारणा के साथ जांच नहीं करनी चाहिए कि जो एक्यूज्ड है वो गिल्टी है। सुप्रीम कोर्ट आके लिखते हैं कि SP शोड ओवर एंथुजियाज्म, SP ने बहुत ज्यादा जोश दिखाया और सेम डे ही SHO को वो कंप्लेंट मार्क कर दी बिना किसी रीजन दिए। कोई रीजन ना देना गलत बात थी, और SHO जो है वो उनको पावर ही नहीं है, वो डेजिग्नेटेड ऑफिसर नहीं है इस सेक्शन के अंडर। सेक्शन 5A 1947 का जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट था। लेकिन आगे सुप्रीम कोर्ट ये भी लिखता है कि SP का कंडक्ट कोई ग्राउंड नहीं हो सकता क्वेश्चन के लिए। सुप्रीम कोर्ट आगे बोलते हैं कि सेक्शन 5A की रिक्वायरमेंट है वो जरूरी है। वो इसलिए थी कि किसी पब्लिक सर्वेंट को हरास ना किया जाए। अगर स्टेट गवर्नमेंट आगे चाहे तो एक ऑर्डर पास कर सकती है जिससे इस कंप्लेंट को परस्यू किया जा सकता है, इन्वेस्टिगेशन आगे हो सकती है। तो ये थी हमारी सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजन लाल। ये जजमेंट आई थी 21 नवंबर 1990 को। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जजमेंट पसंद आई होगी। थैंक यू, धन्यवाद।